हाँ, तो हम इसमें आपकी जो नेक्स्ट क्वेरीज थी उनको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेरी थी आपकी 16th क्वेरी देखते हैं। राइट ए क्वेरी to display the name of the student whose name contains T as the last alphabet. T as the last alphabet. ठीक है, तो ये जो आपकी टेबल, पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं क्योंकि जो टेबल थी उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टेबल पहली थी आपकी स्टूडेंट 1 और ये डेटाबेस जो चल रहा था वो स्कूल के नाम से था। ठीक है, और पहले वाली जो टेबल थी उस टेबल में आपका सबसे पहले एडमिशन नंबर था, फिर आपका नेम था, फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, नेक्स्ट था आपका सिटी के बाद था आपका मोबाइल नंबर और नेक्स्ट था आपका डेट ऑफ बर्थ। ये सारे कॉलम्स थे आपके स्टूडेंट्स 1 वाली टेबल पे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 2 वाली टेबल पे स्टूडेंट 2 वाली टेबल में देखिए, इसमें था आपका सबसे पहले रोल नंबर, फिर था आपका नेम, उसके बाद थे आपके सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, ड्राइंग और आपका टोटल। ये 7 सब्जेक्ट थे, उसके अलावा एक आपका टोटल का। ये सारे आपके कॉलम्स थे। ठीक है, अब इन दोनों टेबल से पहली वाली टेबल जो आपकी स्कूल और दूसरी टेबल जो थी वो स्टूडेंट्स 2। ठीक है, इन दोनों टेबल से आपको ये डेटा देना है। तो इन्होंने क्वेरी कहा है, क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट। उन स्टूडेंट्स के नेम बताने हैं जिन स्टूडेंट्स के लास्ट में टी आता हो। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के यहाँ पे आपको नेम देने। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्वेरी लेंगे, सेलेक्ट के बाद आपका नेम, क्योंकि यहाँ केवल नेम पूछा है। और कौन सी टेबल है आपकी, फ्रॉम स्टूडेंट 1 भी ले सकते हैं और स्टूडेंट 2 भी ले सकते हैं, दोनों। तो स्टूडेंट 1 वाली टेबल से ले रहा हूँ। ठीक है, और उसमें फिर आपका ये टी वाला जो ऑप्शन है अल्फाबेट के लिए, तो यहाँ पे आपका लाइक फ्रैक्शन का यूज होगा। वेयर नेम लाइक ऑप्शन का यूज करते हुए वेयर नेम लाइक, और फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में यूज करना है। और इन्वर्टेड कॉमा में आपका लास्ट के लिए तो स्टार्टिंग में आपका परसेंटेज का साइन लगेगा और लास्ट में आपका टी, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन आपका सेमीकोलन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उन लोगों के वो नाम शो करा देगा जिन लोगों के लास्ट में, नाम के लास्ट में टी लिखा हुआ होगा। ठीक है,
तो आपका जो आउटपुट आएगा उसमें आपका नेम का कॉलम बना हुआ होगा और उसमें वो नाम होंगे जिनके लास्ट में टी एज ए अल्फाबेट होगा। नेक्स्ट अगली क्वेरी 17 क्वेरी देखते हैं। अगली वाली 17 क्वेरी है आपकी टू डिस्प्ले द three subject marks total of each student, तो यहाँ आपका एक नया कॉलम इसमें आपको बनाना पड़ेगा कि तीन सब्जेक्ट का आपको टोटल यहाँ शो कराना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्वेरी यूज करनी है पहले। तो ये आपके जो 3 सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इन 3 का मुझे यहाँ पे एक टोटल की तरह से शो कराना है। तो टोटल के लिए यहाँ पे मैं कमांड लगाऊंगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद आपका यहाँ पे मुझे जो दिखाने हैं वो मार्क्स दिखाने हैं 3 सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट के टोटल हो गए। जैसे हमने एक एनुअल सैलरी वाला किया था, इसमें एनुअल सैलरी मल्टीप्लाई किया था 12 का, और उसके बाद फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा में इसको जिस नाम से डिनोट कराना है तो इसको लिखना है टोटल ऑफ 3 सब्जेक्ट। के आपके टोटल, ठीक है, ये दिखाना है। और आपकी यहाँ की टेबल नेम फ्रॉम, कौन सी टेबल है आपकी? स्टूडेंट 2, दूसरी टेबल में से। ठीक है, और इसके अलावा इसमें वेयर वगैरह की कंडीशन तो कोई है नहीं, सीधे। तो इसका जो आउटपुट आएगा आपका सेकंड वाली का, इसमें आपका जो हेडिंग होगी वो होगी आपकी टोटल ऑफ 3 सब्जेक्ट। ठीक है, और जितने भी आपके स्टूडेंट्स होंगे उन सबके यहाँ पे आपके टोटल काउंट हो जाएगी। अभी मैंने जो डेटा दिया था वो 5 स्टूडेंट का दिया था, तो 5 स्टूडेंट्स का इस तरह से आपका एक टेबल में ये आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेरी है। फिर नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी है आपकी 18 क्वेरी में आपकी डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट of the students who are getting same marks in Hindi or computer। हिंदी और कंप्यूटर। और यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया दिया है 95।
ठीक है। अब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन जो किया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन स्टूडेंट्स की यहाँ पे आपको नेम देने हैं जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके हिंदी और कंप्यूटर में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में हम लगाएंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट में आपको क्या देना है, नेम देना है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम, अब यहाँ हम दूसरी टेबल से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि पहली टेबल में आपके ये मार्क्स वगैरह नहीं है, तो फ्रॉम स्टूडेंट टू वेयर, अब यहाँ वेयर कंडीशन लगेगी क्योंकि आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं वेयर हिंदी इज इक्वल्स टू 95 और कंप्यूटर इज इक्वल्स टू 95 देन सेमीकोलन, और या फिर इससे भी इजी आप दोनों को इक्वल रख दीजिए, हिंदी इक्वल्स टू कंप्यूटर, जहाँ हिंदी कंप्यूटर के बराबर हो वो आपका शो कराना। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं और इस टाइप से, लेकिन इस टाइप में क्या है, यहाँ पे 95 का उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है उस 95 के अकॉर्डिंग, और यहाँ ये है कि जिसके हिंदी में भी 90 होंगे वो भी शो कराएगा, जिसके 89 होंगे दोनों में वो भी शो कराएगा। तो यहाँ पे आपके हर मार्क्स शो कराएगा जो इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे आपके वो मार्क्स शो कराएगा जो आपकी यहाँ जो क्वेरी दी गई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेरी के अकॉर्डिंग ये वाला आपका परफेक्ट है क्योंकि 95 की उसने कोटेशन दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली क्वेरी होगी। और इसका जब आप आउटपुट देखेंगे तो आपको यहाँ पे केवल वो नेम शो कराएगा, क्योंकि नेम के अलावा आपने कुछ क्वेरी दी नहीं है, तो उन बच्चों के केवल नाम शो कराएगा जिन बच्चों के मार्क्स हिंदी और कंप्यूटर में इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं इसके बाद। अगली क्वेरी है आपकी टू लिस्ट नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, टू लिस्ट नेम ऑफ, टू लिस्ट नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स all students with their date of birth, with their date of birth in descending order। ठीक है, अब यहाँ आपको एक क्वेरी दी गई है इस क्वेरी के अकॉर्डिंग आपसे उन स्टूडेंट्स के नेम पूछे हैं जिन स्टूडेंट्स के नेम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके बड़े से छोटे क्रम में लगाने हैं, यानी कि आपको सारे स्टूडेंट्स के यहाँ नाम पूछे हैं, कोई कंडीशंस नहीं दी है, केवल उन्होंने ये कहा है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ छोटी है वो पहले और फिर जिनकी बड़ी है यानी कि जो बाद में पैदा हुए उनकी बाद में, इस टाइप से आपको यहाँ बस अरेंज करना। ठीक है, तो यहाँ हम कंडीशन लगा रहे हैं सेलेक्ट, और फिर वही नेम ही चाहिए केवल लेने, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ इस वाली टेबल में है तो इस वाली टेबल को लेंगे स्टूडेंट 1। ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट 1, और उसके आगे फिर आगे कंडीशन लगेगी आपकी। नेक्स्ट आगे कंडीशन में यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आपका लगेगा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किस ऑर्डर बाय में चाहिए, यहाँ इसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आ जाएगा आपका DOB। ठीक है, अब अगर सिंपल आप DOB लिखोगे तो इससे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाएगा, और जब आपको चाहिए डिसेंडिंग तो उसके लिए आपको यहाँ पे DESC ये वर्ड और लिखना है, 10 सेमीकोलन लगाएंगे तो इससे क्या होगा, ये आपका डिसेंडिंग में देगा
केवल नेम देगा, तो आपके आउटपुट में केवल नेम लिखे हुए आएंगे और नेम जो डेट ऑफ बर्थ कम वाला होगा वो पहले आएगा, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ बढ़ती जाएगी। इस टाइप से डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। ठीक है, अब अगली क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी है टू डिस्प्ले रिपोर्ट to display a report all information include a column परसेंटेज। ठीक है, आपको एक परसेंटेज के कॉलम के साथ सारी इंफॉर्मेशन देनी है, टेबल 1 वाली भी और टेबल 2 वाली भी। ये दोनों इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको एक कॉलम और देना है परसेंटेज का, यानी कि इतनी भी ये सारी चीजें हैं ये सब आपको प्रोवाइड करानी है और साथ ही साथ एक कॉलम और बढ़ाना है परसेंटेज का। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ी सी क्वेरी करेंगे। क्वेरी आपकी थोड़ी सी लेंथी है, ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब इसमें आपका क्वेरी जो थी उसमें आपका सेलेक्ट कमांड। अब सेलेक्ट में अगर हमें सारी चीज़ चाहिए होती है तो हम स्टार लगाते हैं, तो या तो यहाँ पे स्टार लगा के और जो आपको एक और कॉलम चाहिए वो ले सकते हो, या फिर सारे कॉलम आपको अलग अलग लिखने पड़ेंगे, जैसे एडिशन, नंबर, नेम, फादर्स नेम, सिटी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि केवल स्टार का यूज़ कर लें, स्टार यानी सारे इंक्लूड हो गए। कॉमा लगा के यहाँ पे अब आपको चाहिए परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए आपको इनकी परसेंटेज के लिए फॉर्मूला देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो टोटल है, जो ये लास्ट आएगा, इस टोटल में 700 आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स है और आपको परसेंटेज निकालनी है 7 सब्जेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो परसेंटेज निकालेंगे तो सीधे सीधे आप इसमें डिवाइडेड बाई 7 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 7 और इसको आप यहाँ लिखेंगे परसेंटेज की तरह से। ये दो कॉलम हो गए, एक तो सारे कॉलम प्लस एक परसेंटेज का कॉलम, ये दो कॉलम शो होंगे फ्रॉम स्टूडेंट 1 वाली टेबल में से। ठीक है, अब यहाँ पे इस टेबल को इससे रिलेट करना है, फिर वही वापस पहले वाले की तरह से फॉरेन की को इंक्लूड करेंगे, तभी दोनों टेबल का डेटा देगा। स्टूडेंट 1 और फिर आपका इनर ज्वाइन है आपका स्टूडेंट 2 से, इनर ज्वाइन स्टूडेंट 2। ठीक है, उसके बाद ऑन, अब इसमें आपको देना पड़ेगा कौन सी चीज किससे जुड़ी है, तो स्टूडेंट 1 फुल स्टॉप, एडमिशन नंबर इक्वल है किसके, स्टूडेंट 2 फुल स्टॉप, और यहाँ आपका रोल नंबर। ठीक है, ये आपकी कंडीशन हो गई। अब इसके बाद और इसने कोई अपना अलग से कोई ऑप्शन तो दिया नहीं कि आपको वहाँ कंडीशन और लगानी है, तो उसके बाद यहाँ पे आप सेमीकोलन यूज करें। ठीक है, तो इससे आपके जो ऑप्शन आएंगे उसमें आपकी सारी चीज़ें जितने भी आपके कॉलम बने हुए वो प्लस परसेंटेज का साइन ये पूरा शो कराएगा ऐसे टेबल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका नेम यहाँ पे भी शो कराएगा और इस टेबल में भी शो कराएगा, और जो टेबल आएगी वो टेबल जो इसका एरिया है, या तो ये आपका मेन्यू स्टेट में खुलता है और या फिर आपका ये पूरा लेंथी मेन्यू खुलता है, इस दो टाइप में। ठीक है, तो दोनों में से जो आपका खुलेगा, जो भी टाइप में आप उसको
विंडो को खोलेंगे तो उसमें जो आपके ऑप्शन आएंगे इतने आने के बाद वो नेक्स्ट यहीं आगे कंटिन्यू करता चला जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपका वो पूरा स्क्रीन पर लेगा, हाफ स्क्रीन पर लेके फिर वो आगे इसी में इंक्लूड करता चला जाता है। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। आइडेंटिफाई करने में आपको नेम दोनों सेम मिलेंगे और फिर ढूंढने में फिर प्रॉब्लम आएगी जब आपका डेटाबेस ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये क्वेरी करने के बाद आपकी रिपोर्ट आ जाएगी इन सब चीजों की, जितने भी आपके 5 डेटाबेस है पूरे 5 डेटा आएंगे और प्लस उनके सारे कॉलम्स आएंगे और प्लस परसेंटेज का कॉलम भी बना हुआ है। अब नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी आपकी 21 है सेलेक्ट मैक्स टोटल select max from total whose student get 95 marks इन हिंदी। ठीक है, यहाँ इन्होंने कंडीशन लगाई है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं टोटल में से, और वो भी उन स्टूडेंट्स के जिनके हिंदी में 95 आए हैं, उन्हीं के जिनके हिंदी में पहले 95 आए उतने लोगों के आप टोटल काट लीजिए और उनमें से फिर आप मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके दीजिए। वैसे तो ओवरऑल आपके पास 5 अभी है टोटल, उनमें से 95 मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स के आए तो उन 2 में से आपको एक मैक्सिमम देना है। ठीक है, पांचों का नहीं देना है क्योंकि पांचों में 95, पांचों के हिंदी में 95 नहीं है, केवल 2 के। तो यहाँ पे आपकी 2 कंडीशंस लगी हुई। अब देखते हैं कंडीशंस कैसे होंगी। सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद आपका यहाँ पे मैक्स ब्रैकेट में आपका टोटल का आपको देना है। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट 2 वाली टेबल में से, ये दूसरी वाली टेबल में से देना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आगे आपको कंडीशन लगानी है वेयर हिंदी इज इक्वल्स टू 95, जहां हिंदी आपकी क्या हो 95 हो, उन स्टूडेंट्स में से आपको मैक्सिमम नंबर जिनके टोटल हो उनको मैक्सिमम नंबर बताना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि 5 अगर आपके पास है ओवरऑल अभी डेटा, और उस डेटा में आपके 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 95 मार्क्स हैं, तो उन 2 में से जो मैक्सिमम वाली कंडीशन है, यानी इनमें से जो सबसे ज्यादा होगा इसके टोटल, उसको वो शो कराएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेरी है और इसमें आपकी जो आउटपुट आएगी उसमें मैक्स हेडिंग लिखे हुए आएगा और मैक्स के बाद आपका जो आउटपुट है वो एक बॉक्स में आएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये थी आपकी 21। अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं।